तो हम कथा श्रवण कर रहे थे मनु और शत्रुपा की। मनु और शत्रुपा जो कि ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए? जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि का विस्तार ना देखते हुए, अपनी सृष्टि को विस्तार पाता हुआ ना देखते हुए थोड़े क्षुब्ध हो गए। क्षुब्ध होने से उनमें, क्रोधित होने से उनमें तमोगुण का उदय हो गया। रजोगुणी वृत्ति तो ब्रह्मा जी की है ही, उसमें तमोगुण जब मिल गया थोड़ा, तो मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। तो ये जो मानव जीवन है, मानव जीवन उन जीवात्मा को मिलता है, अधिकतर बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर सिद्ध महापुरुषों की बात नहीं कर रहा, जनमानस की बात कर रहा हूं। जनमानस जो है, जीवात्माएं जो हैं, बद्ध आत्माएं जो हैं, वो मानव जीवन को तब प्राप्त करती हैं जब उनको तमोगुण थोड़ा सा और रजोगुण थोड़ी अधिक मात्रा में प्राप्त हो। तो दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट हुई ब्रह्मा जी के शरीर से। उन्होंने भगवती की आराधना की, आराधना करके ये वरदान प्राप्त किया कि उनके सृष्टि के सृजन में, सृष्टि को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न ना आवे। आदि भगवती, आद्या शक्ति मां ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि हाँ, आपकी सृष्टि के विस्तार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अब उनको दैवी शक्ति तो प्राप्त होगी, मनु और शत्रुपा को, सृष्टि के विस्तार की, मानव समाज के विस्तार की, परंतु उनके पास कोई स्थान नहीं था। पृथ्वी उस वक्त रसातल में जा चुकी थी और जब मनु जी ने ब्रह्मा जी से, अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं इस मानव जाति का विस्तार कहाँ करूं, मानव समाज की स्थापना का स्थापत्य कहाँ हो, उसी वक्त ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए और उन वराह भगवान ने पृथ्वी को रसातल से अपनी दाढ़ों में फांस कर निकाल लिया बाहर। और पृथ्वी पर फिर मनु और शत्रुपा ने इस सृष्टि का, इस मानव जाति का आगे इसको बढ़ाया, इसका आगे विस्तार किया। अब मनु और शत्रुपा प्रथम मानव माने जाते हैं सनातन धर्म में, और एडम और ईव से इनका थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा सा हम ये जिसे कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी, हाँ, ये आज थोड़ा कर लें, और कल भी थोड़ा किया था, आज भी थोड़ा थोड़ा सा करेंगे और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब्राहमिक पंथों में, अब्राहमिक रिलीजन्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो आदम पैदा हुआ, उसकी पसली की हड्डी से हवा पैदा हुई, प्रथम स्त्री पैदा हुई, फिर उन्होंने ज्ञान के पेड़ का फल खा लिया जिससे कि उनको पृथ्वी पर धकेल दिया गया। गार्डन ऑफ ईडन से, ईडन नामक एक नैसर्गिक उद्यान से उनको पृथ्वी पर धकेल दिया गया। तो क्या हमें वहां से संस्कार मिल रहा है? इस कहानी से संस्कार ये मिल रहा है कि मानव योनि तो जन्म से ही पापी है, मानव योनि जन्म से पापी है। अब ऐसी हीन भावना के साथ अगर मानवता को हम प्रताड़ित करेंगे तो उसके उत्थान के लिए ये कोई सुंदर भूमि नहीं होगी मेरी दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी। चलिए जो भी हो, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं अपने सनातन ग्रंथों में कि मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए भगवती की उपासना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से ही तेज का विस्तार होता है, तुलसीदास जी ने भी कहा। और
अपनी सृष्टि का विस्तार, अपनी तेज के विस्तार के लिए मनु और शतरूपा ने भी तप किया। अब मनु और शतरूपा के जो संतति हुई उसका थोड़ा सा श्रवण करेंगे और उसके पश्चात उनके आगे के जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन के उत्तर काल में क्या किया उस पे भी थोड़ा आज चिंतन करेंगे। तो सर्वप्रथम मनु जी की संतानें हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के उनके दो तेजस्वी पुत्र हुए। उत्तानपाद की कहानी तो हम सब जानते ही हैं और उनके जो बड़े भाई थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो भाई थे, दो पुत्र थे, किनके? मनु और शतरूपा के। इनकी 3 पुत्रियां भी थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का तो हमने अभी हाल ही में श्रवण किया उनकी कथा को भगवान कपिल के अवतार में। वो भगवान कपिल की माता थी, महर्षि कर्दम की, प्रजापति कर्दम की वो पत्नी थी और अपने पुत्र कपिल देव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर लिया, खोल लिया और उसी जीवन में भगवत चरणों में अक्षय स्थान को प्राप्त कर लिया, परम धाम को प्राप्त कर लिया। ये तो हुई देवहूति। दूसरी जब पहली यहाँ बताई गई हैं, पहली पुत्री मनु और शतरूपा की, उनका नाम बताया गया है आकुति। आपको शायद ध्यान ना हो, जब हम 24 अवतारों की कथा, भगवान के 24 अवतारों की कथा का श्रवण कर रहे थे, तब हमने यज्ञ भगवान के अवतार की कथा का भी श्रवण किया था, चिंतन किया था, मनन किया था। वहां पर हमने ये सुना था, ये पढ़ा था कि यज्ञ भगवान की उत्पत्ति के निमित्त पिता बने थे धर्म और माता बनी थी आकुति। तो देवहूति से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, आकुति से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और प्रसूति की जो हम देखते हैं कहानी, उसमें ये बताया जाता है कि इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था और इनकी आगे बहुत सी संतति हुई। जो मानव संतति है, जो मानव श्रृंखला चली आ रही है, जो मानव समाज चला आ रहा है, वो इन्हीं से ही माना जाता है, प्रसूति से और दक्ष प्रजापति से। इनके आगे फिर भी और बहुत से पुत्र पुत्रियां और बहुत विस्तार है आगे, उस सारे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तो मनु और शतरूपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इन्होंने अपने परमपिता, पिता ब्रह्मा, हमारे परमपिता लेकिन इनके पिता ब्रह्मा, उनकी आज्ञा अनुसार मानव समाज की संरचना में अत्यधिक योगदान दिया। मनु और शतरूपा प्रथम मानव मानवी माने जाते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए एक धर्म शास्त्र दिया, एक स्मृति शास्त्र, एक स्मृति ग्रंथ दिया जिसको कि मनुस्मृति कहा जाता है। अब ये मनुस्मृति क्या है? कल भी थोड़ा इस बात पे चर्चा हो गई थी कि मनुस्मृति को गालियां देने के लिए हम विद्वत जन आजकल बहुत अपना पूरा जोर लगा देते हैं, पूरा श्रम लगाते हैं कि मनुस्मृति में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन शास्त्र अनुसार क्या कहा गया मनुस्मृति के लिए, उसको थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे। उन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकार अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकें। अपने अपने मनुस्मृति में एक पंक्ति में, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति में ऐसी व्यवस्था की है, मनु जी ने, प्रथम मानव ने, जो कि 12 प्रधान भक्तों में से भी एक हैं, जिन्होंने आद्याशक्ति भगवती की आराधना करके ही मानव समाज का विस्तार किया, मानव समाज की संरचना की
और हमें स्मृति ग्रंथ दिया, उस स्मृति ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, कैसी हमें व्यवस्था दी मनुस्मृति ने, और भगवान मनु ने कैसी हमें व्यवस्था दी मनुस्मृति के द्वारा, ऐसी व्यवस्था दी जिसमें कि अपने अपने अधिकार अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सकें। अधिकार सबका समान नहीं हो सकता। किसी भी समाज में सभी मनुष्यों का अधिकार समाज नहीं हो सकता, होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है, होगा नहीं और नहीं हो सकता। अधिकार जुड़े हुए हैं किसके साथ? कर्तव्य के साथ। क्या सबके कर्तव्य समान हैं? क्या किसी भी समाज में सभी मनुष्यों के कर्तव्य समान हैं? भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा, पंजाबी, उड़िया, बंगाली समाज की ही बात नहीं कर रहा, विश्व भर में जहां भी आप जाएं, जहां भी मैं गया, जिस मानव समाज में भी मुझे रहने का, उनको देखने का, उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिला, कोई भी समाज ऐसा मैंने नहीं देखा, कोई मानव समाज ऐसा नहीं देखा जहां पर सब मनुष्यों के अधिकार एक समान हो। कहने को बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी कहने को आती है, लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, किसी भी समाज में नहीं है। पश्चिम के देशों को देख लें तो इक्वालिटी वहां भी नहीं है। क्यों नहीं है? अरे 8 घंटे एक क्लीनर भी काम करता है, सफाई कर्मचारी भी काम करता है, 8 घंटे एक सीईओ भी काम करता है। क्या उनको एक सी आय होती है 8 घंटे काम करने की? नहीं होती। तो फिर कहां से होगी समानता का अधिकार, कहां से होगी इक्वालिटी? अगर इक्वालिटी हो तो 8 घंटे काम करने का एक सा आपको आय होनी चाहिए, नहीं होती, क्योंकि अधिकार अलग अलग हैं, कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, और उसी के अनुसार ही समाज की व्यवस्था चलती है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से कई और बातें हैं। अधिकार मनुष्यों के जुड़े होते हैं कर्तव्यों के साथ। अब किसी भी देश के संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति, जन सामान्य कोई नहीं जा सकता पार्लियामेंट हाउस में। क्यों नहीं जा सकता भाई? समानता का अधिकार है तो किसी को भी संसद भवन में जाने का अधिकार होना चाहिए। कई लोगों को जाने दिया जाता है और कईयों को रोक दिया जाता है, प्रवेश नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? कुछ लोगों के लिए प्रवेश निषेध क्यों है? सोचें जरा, क्या सबके अधिकार समान हैं? नहीं, अधिकार कभी भी सबके समान नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकार जुड़े हुए हैं कर्तव्यों के साथ, और कर्तव्य जुड़े हुए हैं किसके साथ? योग्यता के साथ। अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, किस पे हैं दोनों? ये जुड़े हुए हैं योग्यता के साथ। योग्यता ही मापदंड है, होना चाहिए, हमेशा नहीं हुआ है, अब भी नहीं है, और ये तो मूलतः गलत बात है कि योग्यता अगर समान है तो अधिकार समान होने चाहिए। परंतु अगर योग्यता का अभाव है, योग्यता के अभाव में अगर किसी को अधिकार दे दिया जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी के शब्दों में, किसी को अगर योग्यता के अभाव में अधिकार मिल जाए तो वो 2 कार्य करता है। क्या करता है? अपने से ऊपर वालों की चापलूसी, और अपने से नीचे वालों को वो दबाता है। 2 काम करता है। एक बार फिर से, अपने योग्यता के अभाव में अगर किसी को अधिकार मिल जाए तो वो व्यक्ति अपने से ऊपर वालों की चापलूसी करता है। क्यों करेगा? क्योंकि योग्यता तो है नहीं, तो सोचेगा कि अगर चापलूसी ना करूंगी तो मेरा अधिकार छिन ना जाए, और अपने से नीचे वालों को दबाएगा, फटकारेगा, उनको ऊपर नहीं उठने देगा। वो क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे में तो योग्यता का अभाव है, और अगर मेरे से नीचे वालों में योग्यता है या योग्यता का वो सृजन कर लेते हैं
तो कहीं मेरा अधिकार छिन ना जाए। और भारतीय समाज में आपको यही देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा विचार करें, आप कहीं भी जाएं, क्या आपको देखने को मिलता है? यही बात आपको देखने को मिलती है बारंबार। क्यों? योग्यता के अभाव में लोगों ने अधिकार प्राप्त कर रखे हैं। किस प्रकार से, कैसे कैसे नहीं, उसकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाऊंगा यहां पर। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे कि योग्यता के अभाव में जिन जिन व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हैं, वो ये दो कार्य करते ही हैं, करते हैं, हर दिन प्रतिदिन करते ही हैं, प्रतिपल करते हैं, करने वाले। तो ये मनुस्मृति की सीख नहीं है, ये मनुस्मृति की आज्ञा नहीं है, ये मनुस्मृति का सिद्धांत नहीं है। मनुस्मृति का क्या सिद्धांत है कि अपने अपने अधिकार अनुसार सब एक सुखमय जीवन जीते हुए उस परम सनातन पद को प्राप्त कर लें। आजकल परम सनातन पद की तो कौन बात करेगा, वो तो लोग भूल ही गए। तो कम से कम अगर केवल समाज की ही व्यवस्था देखनी हो, वैसे तो समाज की व्यवस्था उस परम लक्ष्य को छोड़कर अगर की जाएगी तो किसी भी प्रकार से वो सुख में हो नहीं सकती। परंतु फिर भी अगर 5 मिनट के लिए उस मानव जीवन के परम प्राप्तव्य को भूल भी जाएं, तो भी अगर थोड़े समय के लिए ही हम किसी मानव समाज में सुंदर व्यवस्था चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या करणीय है हमारे लिए कि सबको अपने अपने अधिकार अनुसार कर्तव्य और योग्यता को तालमेल बिठाया जाए, योग्यता देखी जाए, योग्यता अनुसार उनको अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाएं या उनका दिशा निर्देश दिए जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समाज में किसी प्रकार का, अगर आप चाहते हैं कि शांति हो जाए, सुखमय जीवन हो जाए, नहीं हो सकता। इसका सिद्धांत है ये मनुस्मृति का। किसको गालियां देते हैं हम आजकल भारत में? तथाकथित बुद्धिजीवी मनुस्मृति को मनुवादी कहे जाते हैं। और दुर्दशा क्या हो रही है मानव समाज की, वो भी हम देख ही रहे हैं। अगर हम इन सनातन सिद्धांतों को, अपने स्मृति शास्त्रों को, अपने श्रुतियों को श्रवण करके केवल परलोक प्राप्त करना चाहें, इन श्रुतियों स्मृतियों के द्वारा केवल हम ये सोचें कि हाँ, हमारी दिवंगत जो आत्माएं हैं उनको शांति मिल जाए, मरने के बाद हमारी मुक्ति हो जाए, ये सब केवल इन शास्त्रों का प्रयोजन नहीं है। अगर तो केवल मरने के बाद ही मुक्ति चाहिए तो फिर तो और बहुत से धर्म और पंथ हैं, माफ कीजिएगा, फिर सनातन धर्म को अपनाने की क्या आवश्यकता है? सनातन धर्म को अपनाने की आवश्यकता क्या है फिर, अगर मरने के बाद मुक्ति ही चाहिए तो? सनातन धर्म में केवल, हमारी श्रुतियों में, हमारी स्मृतियों में केवल मरने के बाद की व्यवस्था नहीं है, केवल इस जीवन के अंत में कैसे सद्गति प्राप्त हो उसकी व्यवस्था नहीं है। धर्म का ये प्रयोजन नहीं है। धर्म का प्रयोजन है, गुरुदेव के शब्दों में, हमारे पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा के बाबरा जी के शब्दों में, अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। कल्याण हो कब? मरने के बाद नहीं, जीते जी। अगर आज हमारा कल्याण नहीं हो रहा तो मरने के बाद होगा नहीं होगा वो कोई देखकर आपको बताने नहीं आएगा। तो अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, धर्म का ये प्रयोजन है, हमारे स्मृति शास्त्रों का ये प्रयोजन है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए कि हम मानव समाज में हर व्यक्ति को क्या करें? उसकी योग्यता के अनुसार ही उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्णय किया जाए। और जब हर व्यक्ति को
उसके योग्यता के अनुसार अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे तो उसका जीवन उन्नत होगा ही। और इसका विपरीत भी सत्य है कि अगर व्यक्ति को योग्यता अनुसार अधिकार और कर्तव्य ना दिए जाएं तो दुर्गति निश्चित है। फिर से एक बार कह देता हूं, प्रण के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर व्यक्ति को योग्यता अनुसार अधिकार और कर्तव्य ना दिए जाएं तो उस व्यक्ति की और उस व्यक्ति के साथ साथ उस समाज की दुर्गति निश्चित है। और भारतीय समाज की दुर्गति का भी यही कारण है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। मूल कारण यही रहा है और अब भी हो रहा है ये। तो देखें, हम लोग इस पे विचार करें, इस पे विचार करें कि इस ऐसे समाज का निर्माण किस प्रकार किया जाए जहां पर हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार अधिकार मिले और कर्तव्य मिले, जिससे कि उसका जीवन उन्नत हो, जिससे कि वो अपना कल्याण करे, जिससे कि वो सुंदर समाज का निर्माण करे और जीते जी उस भगवत तत्व को वो प्राप्त कर ले। तो मरने के बाद तो फिर जीते जी मुक्त है, तो मरने के बाद तो मुक्त होगा ही। गुरुदेव एक और बात कहा करते थे, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मर के क्या मुक्त होगा। जीते जी तो हमारे पास शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, मुक्ति के लिए कर सकते हैं, भोग के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। मरने के बाद हमारे पास कौन से ऐसी अधिकार आ जाएंगे, कौन सी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो जो जीते जी मुक्त ना हुआ वो मर के मुक्त नहीं हो सकता। और जीते जी मुक्त होने के लिए हमें मनुस्मृति के इस सिद्धांत को स्वीकार करना ही होगा। विकृतियां आई, केवल यही नहीं, विश्व भर में विकृतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत है मनुस्मृति का, ये दिया हुआ सिद्धांत मुझे कहीं और देखने को सुनने को नहीं मिला अभी तक। किसी भी प्रकार की वेस्टर्न फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट में, किसी भी और स्कूल ऑफ थॉट में, किसी भी और प्रकार के दर्शन में मुझे ये सिद्धांत देखने को नहीं मिला। इसलिए मनुस्मृति की इस सीख को हम याद रखें और सतत चिंतन करते रहें कि ये जो हमारे मानव समाज की दुर्गति हो रही है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, किस प्रकार हम अपने से छोटे से दायरे में ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अब अधिकार भी प्राप्त करे और अपने कर्तव्यों का अनुपालन भी करे। अगर ये करेंगे तो मानव समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी और इस सेवा से, विराट भगवान की इस सेवा से, वो परमपिता परमात्मा अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ पर जप तप त्याग का निषेध नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु अगर समाज जो है दुर्गति को प्राप्त होता रहेगा आपके चारों तरफ, तो आप शांति से बैठकर जप तप साधना नहीं कर सकते। वेद का निर्देश यही है, संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। सबको साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ बातचीत करने के लिए, एक दूसरे की मन को बात को जानने के लिए प्रेरणा दी गई है वेद में। वैदिक धर्म, वेद प्रतिपादित धर्म, सनातन धर्म एकांगी नहीं है, ये पूर्ण समाज के लिए है। ये केवल मनुस्मृति की ही बात नहीं है, श्रुति ग्रंथों में भी, जैसे कि मैंने वेद का एक मंत्र आपके सामने रखा, और भी कई मंत्र हैं, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि।
कहा तो ये जाता है कि ये गुरु शिष्य के संबंध में ये मंत्र है। इन मंत्रों की व्याख्या अभी नहीं करूंगा, केवल आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इसका मंतव्य क्या है, वैदिक धर्म का, मनुस्मृति का मंतव्य क्या है। ये धर्म एकांगी धर्म नहीं है। एकांगी धर्म का अर्थ ये है, ये नहीं कि आप अपने कक्ष में बैठकर अपना जप तप व्रत करते रहें। ये वैदिक धर्म की सीख नहीं है। नियम करें, अवश्य करें, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ कर जप ना करें, आप बैठ के ध्यान ना करें, आप भक्ति योग ना अपनाएं, ध्यान योग ना अपनाएं, राजयोग ना अपनाएं, प्राणायाम ना अपनाएं, ऐसा किसी बात का निषेध नहीं कर रहा मैं। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि ये सब क्रियाएं आपकी, ये सब भांति भांति के योग तब तक ही संभव हैं जब तक आपके इर्द गिर्द जो समाज है वो सुंदर समाज होगा, वो एक सभ्य समाज होगा। नहीं तो आज के काल में अफगानिस्तान में बैठकर कोई जप तप व्रत करता हुआ हमें दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि समाज वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अफगानिस्तान की जो दुर्गति आज हो रही है वो कोई पिछले 20, 30, 40 साल के घटनाक्रम नहीं है। ये सदियों का घटनाक्रम है, सदियों का घटनाक्रम है। चलिए, अब प्रसंग चला है तो आपके सामने रख दूं बात कि ये जो अफगानिस्तान है, जिसका की नाम उपगनस्थान था, अब अफगानिस्तान हो गया अपभ्रंश के चलते। इसकी ये दुर्गति क्यों हुई? उपगनस्थान अफगानिस्तान में राजपूत निवास करते थे। राजपूतों का निवास था वहां पर, क्योंकि पश्चिमी और मध्य एशिया से और उत्तरी एशिया से भी जितने भी आक्रमण होते थे भारत में, वो अफगानिस्तान के रास्ते ही, उपगनस्थान के रास्ते ही भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। तो क्या किया गया? ऐसी व्यवस्था की गई कि राजपूतों को, क्षत्रियों को वहां पर बसा दिया जाए। क्षत्रिय वहां पर रहें, उनको अधिकार दे दिया गया खेती का। खेती का अधिकार इसलिए दे दिया गया क्योंकि हमेशा तो युद्ध होते नहीं थे। आप अपना युद्धाभ्यास करते रहें और जीविका चलाने के लिए साथ में आप कृषि से अपना जीवन निर्वाह करते रहें। वहां पर क्या षड्यंत्र रचा गया? क्योंकि वहां पर थे केवल क्षत्रिय। अब सीमा पर तो क्षत्रिय होंगे, वहां पर ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों का तो इतना कोई वहां पर उपयोग होगा नहीं। तो क्या हुआ? वहां पर केवल क्षत्रिय होने के नाते कुछ बौद्धों के बहकावे में वो क्षत्रिय आ गए। कैसे आ गए? बौद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, कुछ बौद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? उन क्षत्रियों से कहा कि देखो, ये जो ब्राह्मण हैं ये क्या करते हैं? खुद तो यज्ञ करते हैं, शुद्ध रहते हैं, अहिंसा को अपनाते हैं, और आपको यहां पर सीमा पर भेज दिया हिंसा की वृत्ति अपनाने के लिए। खुद तो ये उच्चतम लोगों को प्राप्त होंगे, लेकिन आप लोग जो हैं, हिंसा के चलते आप नीच लोगों को प्राप्त होंगे, दुर्गति को प्राप्त होंगे मृत्यु के पश्चात। ऐसा उन्होंने वहां पर दुष्प्रचार कर दिया। इस दुष्प्रचार के चलते चलते क्या हुआ? उपगनस्थान के जो लोग राजपूत थे, जो क्षत्रिय थे, 1-2 साल नहीं, लगे होंगे उनको कोई 50-100 साल, लेकिन 50-100 साल में उन सब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के चलते उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का त्याग कर दिया। अब जब क्षात्र धर्म का त्याग कर दिया, तो जब आक्रमण हुए पश्चिम से इस्लामी आक्रांताओं के, तो वो उनके सामने कुछ दिन भी टिक ना पाए। आपको इतिहास में ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि उपगनस्थान में, अफगानिस्तान में, आज का जो अफगानिस्तान है, उसमें भांति भांति के युद्ध हुए हों।
इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ कोई ज्यादा युद्ध नहीं हुए। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पूरे का पूरा बौद्ध अफगानिस्तान इस्लामिक अफगानिस्तान बन गया, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान बन गया और सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। कुछ हिंदू और सिख लोग रहते थे अब तक, वो भी अब भारत आ गए हैं, कुछ और देशों में चले गए हैं। कई और देशों में हमें अफगानी सिख भाई मिलते हैं, अफगानी हिंदू भी मिलते हैं, अफगानी मुस्लिम भी मिलते हैं। वहां से इतना दुर्गति है वहां पर कि बहुत से लोगों ने वहां से पलायन कर दिया पिछले 20-25 साल में, उससे पहले भी कईयों ने। तो बात मैं ये आपको ये बता रहा था कि अपने धर्म से च्युत होने के कारण क्या हुआ, पूरे का पूरा समाज दुर्गति को प्राप्त हो गया। हो क्या गया, अभी तक हो रहा है और भगवान ही जाने कब तक ये अफगानिस्तान दुर्गति को प्राप्त होता आएगा। किसके कारण? केवल और केवल अपने वैदिक धर्म को ना समझने के कारण। इस प्रकार की दुर्गति जिस समाज की होगी, वहां पर कोई भी आपको ऐसी विचारधारा देखने को नहीं मिल सकती जिससे कि मानव जीवन उन्नति को प्राप्त हो। अभी हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो देखने को सामने आए कि अफगानियों ने ये तालिबानों ने कईयों का कत्ल कर दिया, वहां पर मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि उन कईयों की दाढ़ी नहीं थी, या कोई नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, या कुछ लोग कॉमेडियन थे भी, उनका कॉमेडी जो है वो उनके धर्म के खिलाफ है, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया, कैसे कैसे भी बहाने लगाकर। परंतु क्या हो रहा है, मानव जीवन वहां का दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। और ऐसे मानव समाज में किसी भी प्रकार का धर्म हम अपनाकर अपना कल्याण और सुंदर मानव समाज का निर्माण करने की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को समझें कि मनुस्मृति में जो लिखा गया, हमारे वैदिक धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में जिस धर्म का प्रचार है, जिस धर्म की बात होती है, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, या संगच्छध्वम संबद्धम संवो मनांसी जानताम, ये एकागी धर्म नहीं है, ये अपने साथ साथ पूरे समाज के कल्याण का धर्म है। और जब तक हम मनुस्मृति की इस बात को नहीं समझेंगे और सुंदर समाज के निर्माण के लिए, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए समाज में योग्यता पर आधारित ही अधिकार और कर्तव्य नहीं मिलते हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, तब तक समाज दुर्गति को प्राप्त होता आ रहा है, होता रहेगा, अब भी हो रहा है। अब कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि सुंदर समाज की व्यवस्था के पश्चात मनु और शतरूपा ने किस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेकर अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। और उसी संदर्भ में हम वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम हैं या जो उसके पहलू हैं, जो उसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि